नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा ऑब्वियसली एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में। तो इंडिया में जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उनमें देखा जाए तो सबसे जो नंबर वन पोजीशन में है अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग जितने सारे कंपनी है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो नंबर वन में है इंडिगो। इंडिगो एविएशन जो है वो देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनी है उनमें से लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी है। तो इसके बारे में मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था क्यों एयरलाइंस कंपनी इतना तेजी से भाग रहा है। तो और एक नया अपडेट यहाँ पे आ चुका है इस कंपनी के ऊपर। तो इस अपडेट एक्चुअली ये जो अपडेट है अगर गवर्नमेंट इस अपडेट को मानते हैं मतलब मान लेते हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए इस कंपनी एक पोटेंशियल जरूर दे सकते हैं और अच्छा खासा तो आज इसीलिए इस जो अपडेट है उसके बारे में बात करूंगा और इस कंपनी में क्या अभी जो फिलहाल के जो सिनेरियो है और फ्यूचर में भी कौन सा सिनेरियो होने वाला है तो उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन चाहिए और अपडेट चाहिए। तो इस चैनल में बने रहिए और आप एक इन्वेस्टर है तो आपके लिए इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के सारे वीडियो देखते रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अभी तक अपने इंटरडे करने के लिए जो टेलीग्राम के जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए हमेशा के लिए मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर सबसे पहले चले जाता हूँ क्योंकि चार्ट पैटर्न आपको देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो चार्ट पैटर्न के ऊपर भी छुपे होते हैं। क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न हमेशा आपको बताता है कि कंपनी किस दिशा से जा रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए मैं पांच पिछले दिनों में तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा गैप में ओपन हुआ, उसके बाद जो रिकवरी किया आप देखेंगे तो करीबन करीबन 2.5% तक तेजी पहले गैप में ओपन हुआ। क्योंकि पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था मतलब थर्सडे के दिन सॉरी वेडनेसडे के दिन जो क्लोजिंग था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1899 था और जो ओपन हुआ 1930। ओवरऑल बात करूं मैं करीबन 30 पॉइंट्स का तेजी देखने को मिला। तो एक्चुअली देखा जाए 2% से भी ज्यादा। तो उसके बाद देखिए गिरावट हुआ और उसके बाद एक साइड वेसिस पैटर्न में चला। तो इस गिरावट के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, उसके बारे में तो जरूर बताऊंगा। और देखिए इस तरीके से ट्रेडिंग तो हमेशा होते रहते हैं। तो अब इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के लिए सोचिए। और यहाँ पे देखिए 5 दिनों के मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए 5 दिनों में कितना शानदार यहाँ पे कंपनी एक परफॉर्मेंस आपको दिखाया है। तो परफॉर्मेंस जो हुआ उस एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्म होने का जो मेन कारण है, मेन जो लॉजिक है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर जब बढ़ गए थे, देखिए मैं 1 मंथ चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तभी आपको और भी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। चलो 6 मंथ ओपन कर देता हूँ। हाँ चलो अभी देख लीजिए जब रसिया और यूक्रेन के बीच मतलब जो वार चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच, तो मतलब जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में देखा जाए तो करीबन करीबन 30% तक करेक्शन इस कंपनी ने किया। क्योंकि देखिए जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्टिंग में ही इस युद्ध का शुरुआत हुआ। तो इसलिए अच्छा खासा एक गिरावट दिखने को मिला। तो इसका जो मेन रीजन है वो है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल के बारे में बात करूं तो क्रूड ऑयल का आज के दिन का जो अभी देखिए ये डेटा हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि प्राइस हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, हमेशा सारे दिन चलते रहते हैं, इसका कोई छुट्टी नहीं होते है, तो हमेशा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल का जो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब प्राइस रेंज करीबन 109 है। तो आप जब वीडियो देखेंगे तब शायद ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हो गया क्या था, 130 पर बैरल में डॉलर में यहाँ पे टोटल इसका प्राइस रेंज हो गया था। मतलब एक बैरल खरीदने के लिए आपको $130 देना पड़ता था, जो पहले नवंबर मंथ में करीबन 68 टू 70 डॉलर था। तो कितना जल्द से जल्द डबल से भी ज्यादा हो गया था, आप मान के चलिए। और देखिए क्रूड ऑयल से जो एक्चुअली मतलब हाई पेट्रोल जो पाया जाता है, हाई स्पीड जो पेट्रोल पाया जाता है जो जो एक्चुअली देखा जाए तो एरोप्लेन में यूज किया जाता है फ्यूल के हिसाब से, वो सबसे ज्यादा महंगा हो गया था। तो इसीलिए देखिए जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव था, तो इसलिए जबरदस्त गिरावट हुआ था। तो फिर भी देखिए यहाँ पे रिकवरी क्यों किया, जो ऑयल का जो प्राइस था वो एक्चुअली देखा जाए तो 130 से 100 डॉलर तक आ गया था और 98 और 99 तक भी आ गया था। तो
एक पैसिव सॉरी एक मतलब एक अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, मतलब एक अच्छा खासा प्राइस कम हुआ है। देखिए जितना प्राइस कम होगा वही सबसे ज्यादा फायदा होगा। और एक चीज मैं जरूर पिछले दिनों में आपको वीडियो बना कर दिया था, आईओसी से जो आईओसी से जो एक्चुअली जो न्यूज आया था, तो आईओसी को तेल बेचेंगे कौन? रसिया रसिया के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल बेचेंगे डिस्काउंट में, तो उसी का फायदा आईओसी ने उठाया। करीबन अच्छा खासा बहुत ज्यादा तेल उन्होंने खरीदने का एक ऑर्डर दे चुके हैं, क्योंकि रसिया ने बताया है कि इंडिया को वो डिस्काउंट में माल बेचेंगे, क्योंकि इंडिया के बहुत हेल्प करते हैं रसिया। और जितने सारे मिसाइल्स होते हैं, जितने सारे मतलब अब रफाइल्स के बारे में मान लीजिए, वो ज्यादातर रसिया से ही आपको मिला होगा, मतलब इंडिया को मिला होगा। तो इंडिया इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वो अच्छा खासा डिस्काउंट में सारे के सारे चीज देते रहते हैं। तो यहाँ पे तो इस कंपनी के क्या फायदा हुआ और क्या लॉसेस हुआ वो आप देख लीजिए। तो अभी आज का कौन सा अपडेट है वो भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए आज का जो अपडेट है, इसका जो सीईओ है, इसका जो ओनर है, उन्होंने खुद एक अपील किया है गवर्नमेंट के पास। आप खुद ही देख लीजिए, इंडिगो इट्स टॉक विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको उसके साथ बातचीत यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट मतलब करने वाले हैं और कर चुके हैं, टू ब्रिंग एविएशन फ्यूल अंडर जीएसटी अमिड। तो एक्चुअली देखा जाए तो देखिए पहले एक चीज आप समझिए, अगर ऑयल का प्राइस मान के चलिए $100, तो यहाँ से तो कंपनी का तो ऑयल का प्राइस बढ़ ही चुके होंगे। अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगा देते हैं, जीएसटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगा रखे हैं, अगर जीएसटी उसके ऊपर होगा, मान के चलिए $100 से भी जीएसटी मतलब 10%, मान के चलिए $110 आपको पे करना पड़ेगा। तो पर बैरल में आपको $110 पे करना पड़ रहा है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट फिगर बन जाएगा जब टोटली फिगर सामने आएगा। तो इसीलिए इसका जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसी बातचीत चल रहा है कि अगर प्राइस का रेंज तो बढ़ ही चुके हैं ऑयल का, अगर जीएसटी को अगर घटा दिया जाए और जीएसटी को अगर कम कर दी जाए, तो फायदा होगा एविएशन कंपनी के ही। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, जो रणजय दत्तो है, और एक्चुअली उन्होंने बातचीत किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। आप यहाँ पे डिटेल्स में देख लीजिए, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एज क्रूड ऑयल प्राइस कंटिन्यू टू सोअर, जो एक्चुअली मतलब इंडिगो फुएल फुल्ली टाइम डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रणजय दत्तो ऑन वेडनेसडे के दिन उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात किया एविएशन टर्मिनल फ्यूल के ऊपर। तो अंडर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो जीएसटी लगते हैं उसको अमिट करने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए, उसको अगर टोटली मतलब क्लियर कर देते तो सबसे ज्यादा फायदा इस कंपनी का होगा। क्योंकि देखिए हमेशा देखिए कोई भी कंपनी अगर तकलीफ में हो तो वो किसके पास जाते हैं? हमेशा गवर्नमेंट के पास जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सॉल्यूशन हमेशा दे देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इस चीज शायद आपने मतलब जानते नहीं कि वोडाफोन आइडिया अभी तक क्यों बचा हुआ है, क्योंकि उसके उसके ऊपर हाथ किसका है? गवर्नमेंट का है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं इस पहले एक वीडियो बना के दिया, गवर्नमेंट 31% इक्विटी शेयर लेकर इसको बचा के रखा। तो क्या चाहिए था? इसके इक्विटी लेकर क्या करेगा? जो कंपनी पहले से डूब चुका है वो इक्विटी लेकर क्या करेगा? इक्विटी तो पूरा डूब ही चुका है ना। तो इसीलिए फिर भी देखिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आते हैं कि हर कंपनी बचे रहे और इंडिया में मोनोपोली बिजनेस ना करे, तो इसलिए कंपनी के ऊपर हावी होते हैं। येस बैंक को भी बचा के रखा, उसको भी फंडिंग देकर, और साथ ही साथ जितने जो इसका जो इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टर है, उसको भी बोला है उस कंपनी में निवेश करे, तो क्योंकि उसके हाथ में पैसा भी जाएगा। तो देखिए एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास ही हर सोल्यूशन का समस्या लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सीईओ है, सॉरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो रणजय दत्त, उन्होंने यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रणजय दत्त, उन्होंने खुद बातचीत किया है। तो अभी जीएसटी गवर्नमेंट कम करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात के बात है। अभी तो जो बातचीत चल रहा है, तो बातचीत से बताया जा रहा है कि चांसेस है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बहुत हाई लेवल में है, तो इसीलिए अगर जीएसटी भी कम नहीं हुआ तो और जितने सारे फ्लाइट्स का टिकट का जो प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर देखिए फ्लाइट का टिकट बढ़ गया तो एक्चुअली महंगाई तो बढ़ ही चुके हैं, और भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस में अगर महंगाई बढ़ जाए तो और भी ज्यादा प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा और कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक अपील किया गया है, तो अपील कितना गारंटेड होगा वो तो बात के बाद है। तो अभी देख लेते हैं इस कंपनी में क्या निवेश करना चाहिए। तो सर मैं एक ही बात जरूर कहूंगा इस कंपनी में, अभी तो फिलहाल के लिए आप जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, अगर एयरलाइंस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडिगो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंडिगो से अच्छा परफॉर्मेंस और कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं दे रहा है। क्योंकि इंडिगो हर साल में कंपनी
थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस करके चल रहा है। बीच में तो कंपनी प्रॉफिट किया था, तो कोरोना के सिचुएशन के बाद कंपनी 2 क्वार्टर में लॉस किया। फिर भी देखिए आपको कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, लॉसेस नहीं दिया, पॉजिटिव रिटर्न जरूर दिया। और कंपनी के चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव में ही है। और यहाँ पे टोटल शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक तो छोटा मोटा हिस्सेदारी है और बाकी प्रोमोटर के पास है। तो इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब आपको भी उसके ऊपर थोड़ा सा तो नॉलेज नॉलेज मतलब बाइंग तो करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर हमेशा लॉजिक समझकर बात मतलब इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी लॉजिक से देखेंगे तो इंडिया में अभी तक इंडिगो ही है जो मार्केट को ज्यादातर कैप्चर करके रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, मगर एक बात जरूर कहूंगा, इस टाइप कंपनी में ज्यादा निवेश मत कर दीजिएगा, आपका फंड का सिक्योरिटी उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो आशा करते हो बाकी सारे डिटेल्स आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।